ये 3 सवाल जीवन की सच्चाई है। भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोसकर तो देखिए, रिश्ते प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वहीं हैं जहाँ इन्हें आदर मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के न हो सके तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते हो फिर भी उसे चाहते हो तो तुम वाकई उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जानते हो प्रेम क्या है? अपने वक्त के कीमती लम्हे किसी को दे देना, किसी के सुन लेना, किसी की आंखों से आंसुओं को छून लेना, किसी से जख्मों के मीठे बोल के मरहम लगा देना, किसी मजबूर गरीब को इज्जत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी संबंध, किसी के दर्द का एहसास होना। यही प्रेम है। प्रेम से बढ़कर ना तो कोई शांत रहना होगा। बस हम लोगों ने इसे पढ़ा ही गलत नीयत से है, इसलिए आज प्रेम को इतनी गलत नज़रों से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर कोई दुनिया में पवित्र चीज़ है तो वह है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कल खो दिया आज के लिए, आज को खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बीत रही है ज़िंदगी आज और कल के लिए, इस वक्त होता है बदलने के लिए। किसी ने सही कहा है, कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो। प्रकृति का तो नियम है लौटाना, कई गुना करके लौटाना, पर उसके लिए पहले देना होगा। एक गरीब लड़का था। पूरा बचपन उसका तकलीफ में निकला। छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करता था। बड़ा हुआ तो एक सेठ के यहाँ दुकान में काम मिल गया। बहुत सोचता था कि चलो इतना तो कमा ही लेता हूँ कि पेट भर खा पाऊँ, पर इससे आगे क्या? क्या बचपन की तरह ही जवानी भी निकलेगी? क्या मेरी किस्मत में इससे ज़्यादा है ही नहीं? वो सब ये सोचते सोचते अपना खाना खा रहा था कि तभी अचानक उसने देखा एक मोटा सा चूहा उसकी 4 रोटियों में से एक रोटी उसकी थाली में से खींच कर ले जा रहा है। उसने चूहे को वहीं पकड़ लिया और चूहे से कहा, अरे चूहे भाई, यह क्या बात हुई? पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ मैं 4 रोटी बनाता हूँ और थाली में 3 ही रह जाती है। तो तू वही चोर है जो रोज़ मेरी एक रोटी ले जाता है। पर इस चूहे ने कहा, अरे भाई खाने दे, मेरी किस्मत की रोटी क्यों छीन रहा है? अब लड़का बोला, अच्छा तेरी किस्मत की रोटी कहाँ से हो गई? कमाई तो मैंने है। मैं कितनी भी मेहनत करूँ, कितनी भी कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत में इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब 4 में से एक रोटी भी ले तू जाने लगा। इस पर चूहा बोला, उदास क्यों होता है? देख भले ही तू कमा रहा है, पर यह है मेरी किस्मत की रोटी। खैर छोड़िए, बहुत गहरी बातें हैं, तुझे समझ नहीं आएगा। अगर तू चाहता है कि इसे समझना तो एक रास्ता है, तुझे गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में है क्या। आखिर तेरी किस्मत की रोटी कहाँ अटकी है? अब चूहा उसे गौतम बुद्ध तक पहुँचाने का रास्ता बताया। लड़के ने काम से कुछ छुट्टी ली और वह चल पड़ा गौतम बुद्ध से मिलने। रास्ता था बहुत कठिन। चलते चलते रात पड़ गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने वहाँ शरण ली। हवेली की जो मालकिन थी, उसने लड़के को पूछा कि तुम कहाँ की यात्रा के लिए निकले हो? लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे जा रहा हूँ अपने प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से पूछने। इस मालकिन ने कहा कि मेरी एक बेटी है जो गूंगी है, 18 साल की हो गई है, पर बोल नहीं सकती। तुम मेरा यह प्रश्न भी गौतम बुद्ध तक
उनसे पूछ सकते हो मेरी बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा। यह कहकर वह सुबह होते ही हवेली से निकल गया। रास्ते में आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। बड़ी ही कठिनाइयों से वह लड़का पहाड़ पर चढ़ा। पहले पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और उनसे कहा मुझे ये सारे पहाड़ पार करने का रास्ता सुझाओ। मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, उनसे मुझे प्रश्न पूछने हैं। जादूगर तो बहुत खुश हुआ। उसने लड़के से कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरा भी एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मैं हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से तो अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था, पर मैं जा नहीं पाया। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा ठीक है, मैं ये सवाल गौतम बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उसकी मदद से जादूगर ने लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। अब लड़का बहुत जब आगे बढ़ा तो उसके सामने फिर एक बड़ी चुनौती थी। उसके सामने बहुत बड़ी नदी थी जिसे उसे पार करना था, जो लगभग असंभव सा काम था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे नदी पार ले जाने के लिए तैयार हो गया। कछुए को जब पता चला कि वह गौतम बुद्ध के मिलने जा रहा है तो उसने भी अपना एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछने को कहा। कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक बन नहीं पाया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कछुए से भी कहा कि वह उसका सवाल ज़रूर पूछेगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच ही गया। बुद्ध ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लड़का तो सोच में पड़ गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ और इन्हीं रोटियों पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। अब लड़के ने उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं तोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक उस लड़की के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं आ जाता, उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक वह बोल नहीं पाएगी। विवाह होने के तुरंत बाद वह बोलना आरंभ कर देगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उससे कहा कुछ बताया। कछुए ने अपने कवच तुरंत निकाल दिया। जैसे ही उसने कवच निकाला उसमें से मोती निकलने तो कछुए ने लड़के को दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और उसे भी सारी बात बताई। अब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। उस लड़की ने हवेली की मालकिन को भी सब कुछ बताया। हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कौन हो सकता है, और उन दोनों का विवाह हो गया। इस तरह उस लड़के को पैसा, शक्ति और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा। कुदरत का यही नियम है, आपको देना सीखना पड़ेगा। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको पहले अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे। सिर्फ मांगिए नहीं, देना सीखिए। कुदरत आपको भर भर के देगी। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर महसूस होते हैं। इंसान को उसके बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन भी आकर्षित कर लेते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।